भैया हाँ हाँ आपने कोई लड़की देखी है क्या? हाँ भैया, एक लड़की थी तो भैया किधर गई वो? भैया उस साइड गई थी भैया। ठीक है भैया। अरे वो लड़की भी अचानक से गई, ये लड़का भी इतना घबराया हुआ। बहन होगी, गुस्से में चली गई होगी घर छोड़ के। हमें क्या, हमें तो कबाड़ बिनना है। बीनते रहो। अरे आज तो मैं बहुत थक गया। आज गर्मी भी इतनी है, बहुत ज़्यादा थक गया। बोरी इधर रखता हूँ। हाँ भगवान, बहुत गर्मी और ये मेरा पैर भी बहुत जवाब दे रहा है, चलने लायक नहीं बचा। इसका कुछ कराना पड़ेगा, बहुत दर्द हो रहा है। हे कबाड़ी वाले, ये बता, तेरे पास एक झोली थी ना, वो कहाँ गई? झोली? हाँ। कौन सी झोली मैम साहब? ए नाटक मत कर, मैं जानती हूँ तेरे पास एक झोली थी, मैं जानती हूँ। उसको झोली को दे, मुझे काम है। मैं ना उस झोली के तेरे को पूरे 10,000 रुपए दूंगी। 10,000 रुपए? हाँ। लेकिन कौन सी झोली मैम साहब? देख नाटक मत कर, ठीक है? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। तू मेरी झोली दे दे, मुझे बहुत बहुत जरूरी है। तू जानता नहीं, उसमें मैंने बहुत जरूरी कीमती चीज रखी थी। अरे वही तो पूछ रहे, कौन सी झोली और कैसा कि मेरे झोली में कैसा कीमती चीज? अरे मैंने उसमें 1.5 लाख रुपए रखे थे। 1.5 लाख रुपए? हाँ। तू तू जल्दी बता दे प्लीज, झोली दे दे। मेरे ना बहुत मेहनत के पैसे थे, मैंने बहुत मेहनत से कमाए थे, प्लीज दे दे। वो जो पीली वाली बोरी मेरी? हाँ हाँ हाँ, झोली वही वही। वो तो मैंने बेच दी मैम साहब। बेच दी? हाँ। किसको बेच दी तुमने, कहाँ बेच दी? वो एक कबाड़ी वाला था, उसको मैंने बेच दी। तू पागल है क्या? तू ऐसे कैसे किसी को ऐसी झोली दे सकता है? और तू जानता था? क्या मैडम? अरे तूने जिसको झोली दी, कबाड़ी वाला, उसको जानता था कभी? नहीं, उसको हमने यहाँ पहली बार उसको देखा था हमने। ये बता तूने कहाँ दिया, किधर था वो? ये उधर ही बेचे थे मैम साहब हम। उधर उधर? वो किससे आया था? गाड़ी से, ठेले से, मतलब रिक्शा क्या था उसके पास? वो ठेला से आया था। ज्यादा दूर तो नहीं गया। कब बेचा था तूने, मतलब कितना घंटा हो गया, मिनट हो गया? अब मैम साहब हमारे पास घड़ी मोबाइल तो है तो नहीं। अंदाजा तो है ना कितना हुआ? अब अंदाजा हो गया होगा मैम साहब, यही 10-15 मिनट हुआ होगा। ज्यादा देर दूर नहीं गया इसका मतलब। ठीक है, मैं देखती हूँ। मेरी झोली में 2.5 लाख रुपए। चेक करता हूँ। अरे मैम साहब तो एकदम सही बोल रही थी। मेरी झोली में तो उन्होंने सच में पैसा रखा था, लेकिन ये पैसा मैम साहब मेरे झोले में क्यों रखी? और इतना वो परेशान। मुझे क्या करना है? मुझे तो पैसे मिल गए, अब इससे मेरे घर के राशन आ जाएगा, क्या सालों का इससे राशन आ जाएगा और हमारा पैर भी ठीक हो जाएगा। जल्दी घर भाग चलते हैं, नहीं तो किसी के आने से पहले घर भाग चलते हैं, नहीं तो कोई देख ओख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। पता चले किसी को पता चल जाए मेरे पैसे के बारे में। जल्दी भाग चलता हूँ। पैर का भी इलाज करा लूंगा, जिससे घर भाग जाता हूँ। घर जाके सबसे पहले पैसे छुपाने हैं। भैया भैया आपने सही बताया था ना कि इधर गई थी वो? हाँ भैया, वो उसी साइड गई थी। भैया वो मिली नहीं। मिली नहीं भैया? मतलब वो कौन थी आपकी? भैया वो मेरा पैसा चोरी कर ली। मैं बैंक से जैसे बाहर निकला, मेरे हाथ में पैसा था, छीन के भाग गई।
अब लड़की पैसा चोरी करके भाग गई। हाँ भैया, अब मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। अब क्या बताऊं यार, 2.5 लाख रुपए थे वो। हमें तो लग रहा था वही आपकी बहन है। नहीं भैया, वो मेरी बहन नहीं, वो चोर है भैया। वो पता नहीं कहाँ से आ गई, कैसे मुझे देख लिया, वो मेरे हाथ से पैसा लेके भाग गई। मैं भैया यहाँ कंपनी में काम करता हूँ, 100-200 रुपए कमाता हूँ पर डे का। तब जाके मैं लाखों रुपए जुटाया था, वो बताओ पैसा चुरा ली। मेरी बहन की शादी भी नहीं हो पाएगी, बाबूजी की तबीयत भी खराब है। क्या बताएं भैया, बहुत बुरा जमाना चल रहा है। अब बताओ ना, अभी हमारा ही पैर इतना खराब है, हम कूड़ा बीनते हैं। वही है कि आजकल किसी भरोसा करने लायक नहीं है भैया। भैया आप सही बता रहे हो ना कि वो इधर ही गई थी। हाँ भैया, वो इधर ही गई थी। वो हम आपसे झूठ थोड़ी बोलेंगे, आपकी बहन की शादी है। भैया ऐसा कुछ तो नहीं है कि आपने उसके हाथ में पैसा वैसा देखा था क्या, जो उसमें मोटी गड्डी पकड़ी होगी? देखा भैया ऐसा कुछ? अरे भैया, पैसा हम तो उसकी शक्ल भी नहीं देख पाए थे। अब मुझे लगता है मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी और मैं मर जाऊंगा। भैया चलिए, आप कोई बात नहीं। अरे भैया, ऐसे कैसे नहीं होगी बहन की शादी? आप जाइए, उसको ढूंढिए और क्या पता वो आपको मिल जाए कहीं। और अरे भैया, आज नहीं होगी तो कल हो जाएगी आपकी बहन की शादी। शादी का क्या है, शादी तो होती रहती है भैया। अरे नहीं भैया, शादी तय हो चुकी है और 1 हफ्ते बाद शादी है। अब घर बारात तो आएगी मगर शादी नहीं होगी, लौट जाएगी। सब समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे ऊपर सब कुछ है, मैं मर जाऊंगा बस, कुछ नहीं करना। अरे भैया, मरने से थोड़ी ना सब ठीक हो जाता है। अभी तो 1 हफ्ता बाकी है, तब तक कुछ ना कुछ माता रानी चाहेंगी, भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। अरे ऐसे नहीं परेशान होते हैं भैया। भैया आप समझ नहीं रहे हो, मेरे घर में कोई कमाने वाला तो है नहीं, मैं ही कमाता हूँ और यहाँ लेबराई करता हूँ। आज तैयार हुआ था कि गांव जाऊंगा, सबको सरप्राइज दूंगा, मगर मेरे साथ सरप्राइज हो गया। सरप्राइज क्या होता है भैया? अरे सरप्राइज मतलब भैया, ये सब छोड़ो ना, पैसा चला गया, दिमाग हमारा खराब है। अब आप कोई बात नहीं, आप आराम से आइए, आपका दवा ववा लेते हैं भैया इसका पैर का। अब कहाँ भैया, थोड़ा कबाड़ बीन के 10-50 आ जाता है, उसी से अपने बच्चों का पेट पाल लेते हैं, बस उसी में गुजारा हो रहा है भैया। भैया मैं चल रहा हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं तो बस भगवान के पास जा रहा हूँ, अरे माता रानी बुला रही हैं, अब मैं घर जाऊंगा ही नहीं, मुझे बस। भैया ठीक है भैया, नमस्ते। अरे भैया, ऐसे थोड़ी ना हिम्मत हारते हैं। अरे भरोसा करिए भगवान पे, सब ठीक होगा। आप आराम से घर जाइए, हम भी चलते हैं भैया, बहुत धूप है और पैर। ठीक भैया, आराम से घर जाएंगे, बस हमको सुसाइड ही करना है। यार सुसाइड करने कह रहा है, कहीं सच में ना मर जाए। अरे मर जाए, हमें क्या, मुझे तो 2.5 लाख रुपए मिल गया। मैं अपना घर देखूंगा, अपने पैर ठीक हो जाएगा, तो कहीं अच्छा काम मिल जाएगा। ये कबाड़ बीनने से ज़्यादा मुझे पैसे मिले। यहाँ तक कि तो ये भी बता रहा था कि कहीं लेबर ओवर का काम करो, 250-300 रुपये मिलते हैं। पैर ठीक करा के मैं लेबर का काम करूँगा। लेकिन यार ये मर जाएगा, इसकी बहन की शादी नहीं होगी, फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा। भगवान मुझे माफ़ नहीं करेंगे, मेरे वजह से किसी की जान चली जाएगी, कोई मर जाएगा, किसी की शादी नहीं होगी। मैं पैसे दे दूँ, अगर पैसे दे दिया तो उसका भला हो जाएगा, पैसे नहीं दूंगा तो मेरा भला हो जाएगा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ज़िंदगी काट लूँगा, उसको पैसे दे देता हूँ। अरे भैया, ओ भाई साहब, अरे इधर आइए। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? अरे भैया, हमको ना माफ़ कर देना भैया। भैया आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपने कुछ थोड़ी किया है।
चोरी तो वो लड़की की थी। अरे भैया वो चोरी की थी या जो की थी वो तो हमें नहीं पता भैया, लेकिन वो जो पैसे थे ना वो उसने मेरे बोरी में डाल दिए थे और मुझसे वो मांगने भी आई थी भैया, लेकिन हमने उसको दिया नहीं। भैया वो पैसा आपके पास है क्या? हाँ अरे भैया, मेरे बोरी में वो भैया। पैसे डाल गई थी और वो आई मुझसे पैसे मांग रही थी, मैंने झूठ उससे बोल दिया था भैया। भैया देख लीजिए यही है ना। अरे भैया ये तो मेरा ही पैसा है। भाई हमें हमें माफ कर देना भैया, हमसे भूल हो गई, हमने आपका अरे भैया लालच कर आपसे लिया। कोई भूल नहीं हुई, आप बहुत अच्छे इंसान हो। आपके जैसे इंसान हो ना तो किसी का कुछ हो ही नहीं सकता। भैया आप ना बस बहुत बहुत धन्यवाद। अरे किसी का क्या होगा भैया जब हमारा ही हुए पड़ा है तो। भैया आपके जैसे ईमानदार आदमी हो ना तो किसी के साथ गलत हो ही नहीं सकता। तो ये इतना सारा पैसा आप वापस भी कर दिए तो आप तो बहुत ईमानदार आदमी हैं। भैया आप ना ऐसा करना कि इसमें से एक गड्डी ले लो। अरे नहीं नहीं भैया, आपकी बहन की शादी है, आपने इतने मेहनत से पैसे इकट्ठा किए, आप जाइए भैया अपनी बहन की शादी कराइए अच्छे से, बस धूमधाम से, अरे। आपकी बहन खुश रहे भैया बस। भैया अब तो बहन की शादी भी हो जाएगी और हमारी माता जी भी बच जाएंगी और हमारे पिता भी जी सही रहेंगे। बहुत बहुत मतलब बहुत बहुत भैया धन्यवाद। अरे भाई धन्यवाद की कोई बात नहीं भैया, आप जाइए हम चलते हैं भैया। भैया अब ना आपको ना मेरी बहन की शादी में आना पड़ेगा। बिल्कुल भैया, हम बिल्कुल आएंगे भैया, आप बुलाएंगे। भैया आपका घर कहाँ है वैसे? भैया ये इधर से जाएंगे दूसरी गली में, वो जो वो घर के बगल में झोपड़पट्टी वही है भैया घर। आप झोपड़पट्टी में रहते हो, इतना पैसा आपके हाथ में आया, आप ये वापस कर दे रहे हो? सब ठीक है भैया, अब आप अपनी शादी, अपनी बहन की शादी देखिए, अपने घर भर को देखिए, बस भैया वही बहुत है। भैया आप बहुत अच्छे आदमी हो। भैया मैं जा रहा हूँ, मुझे भी गाँव भी जाना है। हाँ। और आपको ना शादी में आना पड़ेगा। हाँ भैया हम आ जाएंगे भैया। ठीक भैया हैं? ठीक है चलते हैं भैया। चलो किसी की मेरी वजह से जान बच गई, हमारा क्या है, हम तो काट रहे हैं, जिंदगी काट लेंगे।